ओके बच्चे, आ जाइए। तो नेक्स्ट क्लास अपने बच्चे ब्लड के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी का जीनियर नर्सिंग अकेडमी के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन है। नेक्स्ट जो एमएस का अपने सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं, काफ़ी शानदार सिस्टम रहेगा बच्चे। काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ब्लड वाला जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक यूनिट माना जाता है किसका, एमएस का। मेडिकल सर्जिकल का ये एक यूनिट है ब्लड। ब्लड के बाद में देखें बच्चे अपने पढ़ेंगे सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, देन एंडोक्राइन सिस्टम, देन उसके बाद अपने पढ़ेंगे बच्चे एंडोक्राइन के बाद पढ़ेंगे अपने नर्वस सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी, किडनी, देन उसके बाद देखेंगे बच्चे ऑनको, देन स्किन, देन उसके बाद स्किन के बाद मेल रिप्रोडक्टिव से क्वेश्चन आता है, देन उसके बाद छोटे छोटे रिमेनिंग जो सिस्टम बन जाते हैं ये तो हो जाएगा। जल्दी जल्दी अपने फिनिश करेंगे सिस्टम को, 1 महीने के अंदर पूरी एमएस हो जाएगी आपकी। अब जो महीना चल रहा है इस महीने में पूरी एमएस होगी। ठीक है, आगे चलते हैं अपने, आ जाइए। तो बच्चे ब्लड सिस्टम है, तो सबसे पहला बड़ा प्यारा क्वेश्चन निकल रहा है ब्लड से रिलेटेड है। पहला ही की पॉइंट के अंदर पहला ही क्वेश्चन दे देता हूं। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए, ब्लड वो कौन से टाइप का टिश्यू है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। और किस टाइप का बच्चे? तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। किस टाइप का? एक ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है। ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? आपका ऑप्शन में आएगा एपिथेलियम टिश्यू है या अदर टाइप का है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है तो किस टाइप का है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है। दूसरा देखें बच्चे, बड़ा ही प्यारा टेम्परेचर से रिलेटेड आ गया, ब्लड से रिलेटेड है था तो लेकिन कुछ एक्स्ट्रा डाटा दे रहा हूं। रूम का टेम्परेचर पूछा जाता है। रूम का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होना चाहिए? 24 डिग्री सेल्सियस। एसी चलाते हैं, लास्ट में एक ही चीज होता है 16 के बाद का यार रूम टेम्परेचर 24 डिग्री पर कर दीजिए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जल्दी से बता दीजिए रूम टेम्परेचर का अदर नेम क्या है? रूम टेम्परेचर को अगर कोई कैंडिडेट ये बोल दे कि रूम टेम्परेचर पे एसी ना करके इस टेम्परेचर पर कर दीजिए, फिर आपके दिमाग में क्या आएगा? क्वेश्चन आया हुआ है, मैं इसलिए क्वेश्चन को भी 2 स्टार दे रहा हूँ बच्चे, क्वेश्चन को भी 2 स्टार दे रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। गायत्री मलिक का शानदार आंसर, विकास बारोटिया का भी शानदार आंसर, रितु खारिया शानदार। क्या होता है बच्चे? याद रख लेना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। एम्बिएंट टेम्परेचर बोलते हैं, AMBIENT। एम्बिएंट टेम्परेचर को ही क्या बोला जाता है? रूम टेम्परेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूम टेम्परेचर बोला जाता है। और कितना होता है बच्चे? तो याद रख लेना सर, दोनों का ही मतलब कितना होता है? 24 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। याद रख लेना, रूम टेम्परेचर का अदर नेम क्या है? एम्बिएंट टेम्परेचर बोला जाता है। आगे चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चे वो हाईलाइट्स कर रहा हूं। टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर सबको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 37 डिग्री सेल्सियस से 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, टेम्परेचर ऑफ कोलोस्टोमी इरिगेशन। कुछ टेम्परेचर निकल रहा है तो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं। कोलोस्टोमी इरिगेशन का टेम्परेचर कितना होता है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवा दिया था, पर एक कोलोस्टोमी करवाया था। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी का मतलब होता है आर्टिफिशियल ओपनिंग इन द कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सिक्कम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, एनल कैनाल, एनस। ठीक है ना? बताओ जल्दी बताओ। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोलोस्टोमी, नाम आ गया कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी का मतलब होता है आर्टिफिशियल ओपनिंग इन द कोलोन। ठीक है, क्या होता है? आर्टिफिशियल ओपनिंग इन द कोलोन, कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी का मतलब होता है बच्चे आर्टिफिशियल ओपनिंग इन द कोलोन। कोलोन के अंदर आर्टिफिशियल ओपनिंग होना ही क्या कहलाता है? आपको बोलना है कोलोस्टोमी कहलाता है। ठीक है बच्चे, ये देखिए इस तरह से सिक्कम चलता है, ये असेंडिंग कोलोन है। क्या है? असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। देन इस तरह से ट्रांसफर कोलोन। ठीक है, देन इस तरह से डिसेंडिंग कोलोन, और इस तरह से आगे जाके सिग्मोइड कोलोन होता है। ठीक है, ये आगे वाला एनल कैनाल होती है, एनल कैनाल।
ये जो है शेप का जा रहा है, ये है सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे ओपनिंग करते हैं, इस कोलोन के अंदर क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं, और इस तरह से एक कोलोस्टोमी ट्यूब लगा देते हैं, जिसको अपने स्टोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। स्टोमा के ऊपर भी 3 क्वेश्चन दिए थे, याद है क्या, बूस्टर डोज क्लास के अंदर, एम्सन और सेट की। स्टोमा के 3 कलर दिए थे, नॉर्मल स्टोमा कलर, ब्लैक कलर कौन सी कंडीशन में हो जाता है, और ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो रहा है, दैट टाइम कौन सा कलर हो जाए। 3 कलर दिए थे, तीनों के तीनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। कोई बता पाएगा मेरे को तीनों कलर? मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द कोलोस्टोमी पूछ ले, क्या पूछ ले, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी का मतलब होता है सर आर्टिफिशियल ओपनिंग करते हैं। क्यों करते हैं सर, नीचे एनस नहीं होता क्या उनके, एनस होता है। हो सकता है इस एरिया के अंदर क्या हो, एनल कैंसर हो, ठीक है, एनल कैंसर हो, या हो सकता है कोई टाइप की प्रॉब्लम हो, लाइक हिरेसप्रंग डिजीज होती है, क्या होता है उसके अंदर, मेगा क्लोन बोलते हैं, बच्चों में देखने को मिलती है। ठीक है, बड़ी नहीं पीडी आएगा आपके, उस कंडीशन में कोलोस्टोमी करनी पड़ती है। ठीक है, स्टूल को बाहर निकाल, स्टूल को बाहर निकालने कैसे निकालेंगे, स्टूल तो हार्ड होता है, हार्ड होता है इसलिए वाटर डाला जाता है कोलोन में। कौन सा वाटर डालते हैं कोलोन में, अरे बताया हुआ है, कैन कितनी ऊपर रखते हैं ये भी बताया हुआ है, अडल्ट में कितना वाटर डालते हैं, चिल्ड्रन में कितना डालते हैं, इन्फेंट में कितना डालते हैं, वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, कौन सा वाटर डालते हैं, ये सारी बातें मेरी बताई हुई है। लेकिन मुझे एक बच्चा जल्दी से टाइप करके बता दे कि सर इसका मतलब ये होता है। पिंक पैल, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया यहाँ पे बड़ा ही शानदार एक लाइन में, रिंकू नारा, पिंक पैल, कमेंट भी तो नहीं देखने दे रहे। रेड ब्लैक कौन से होने लग गया रिंकू, ब्लैक कलर का तो ठीक अच्छी बात है, रेड ब्लैक कौन सा होने लग गया, पिंक रेड, पिंक कलर, पर्पल और ब्लैक, ओके। नॉर्मल स्टोमा कलर कौन सा होता है बताओ, नॉर्मल स्टोमा कलर बताओ जल्दी से, कौन सा कलर होता है बताओ, ब्राइट रेड नहीं होता क्या, नॉर्मल स्टोमा कलर बताओ बच्चे, नॉर्मल स्टोमा, ब्लड स्टार्ट किया था घुस के वो दूसरे टॉपिक में गया मैं, क्योंकि आपको पढ़ाया हुआ है, ब्राइट पिंक होता है, रेड पिंक होता है, नॉर्मल स्टोमा कलर जल्दी बताओ। दिव्या वेरी गुड इवनिंग, जल्दी से दिव्या को बताओ, नॉर्मल स्टोमा कलर बताओ, बताया हुआ क्वेश्चन है, सपोज करो यही आपके एग्जाम में आएगा आने वाले के, और फिर गलत करके आओगे, जल्दी बताओ। पेल पिंक किस में होता है फिर, ब्राइट पिंक तो नॉर्मल बता दिया, पेल पिंक किस में होता है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्राइट पिंक आपने बताया, खुशबू, उमेद कुमारी, ठीक है, औरों के भी देख लिए मैंने, लो एचबी, पेल पिंक लो एचबी, लो एचबी वेरी गुड, ब्राइट पिंक, पेल पिंक, और ब्लैक कलर किस में होता है, ब्लड है, ब्लैक कलर कौन सा होता है, स्टोमा का अगर ब्लैक कलर हो रहा है तो क्या आएगा, आ जाओ। कोलोस्टोमी दोबारा दे रहा हूं बच्चे, क्वेश्चन याद रख लेना, अभी भी भटकी हुई आत्माओं पढ़ लो, कल्याण हो जाएगा। मुझे नौकरी नहीं देके जाओगे तुम लोग, तुम्हारे बच्चे पढ़ोगे, घर वालों को दोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका भला कर रहा हूं, पढ़ लो, पढ़ लो, बार बार बोल रहा हूं, रहोगे नहीं तो बाद में जिंदगी भर। कोलोस्टोमी
नॉर्मल साइट पूछी जाती है, नॉर्मल साइट कौन सी होती है, तो याद रख लेना कौन सी होती है नॉर्मल साइट का पूछे तो बच्चे आपको बोलना है सर है सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा पूछा जाता है व्हाट इज द मीन, मीन का मतलब होता है मीन क्या इसका कोलोस्टोमी का, आर्टिफिशियल 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 ओपनिंग इन द कोलोन, ओपनिंग इन कोलोन। ठीक है बच्चे, क्या होता है सर स्टोमा लगाते हैं, आर्टिफिशियल ओपनिंग का मतलब वहां पे स्टोमा लगाएंगे। स्टोमा से रिलेटेड क्वेश्चन 3 बनते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड है ब्राइट ब्राइट पिंक, नेक्स्ट बनता है पेल पिंक, और नेक्स्ट बनता है ब्लैक कलर से रिलेटेड, ब्लैक कलर से रिलेटेड। सर इससे रिलेटेड क्या बन गए 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है बच्चे, पहला क्वेश्चन है ब्राइट पिंक का मतलब है नॉर्मल स्टोमा, नॉर्मल स्टोमा कलर, नॉर्मल स्टोमा कलर कौन सा होगा ब्राइट पिंक। पेल पिंक का मतलब उस पर्सन में क्या हो रहा है बच्चों लो एचबी है, और ब्लैक का मतलब है ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर है सप्लाई नहीं हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है, उसको अपने क्या बोलते हैं पेल पिंक। इसके अलावा और क्या है सर, और देखें तो कौन सा वाटर यूज करते हैं, वाटर कौन सा यूज करते हैं मतलब है कोलोस्टोमी इरिगेशन में, कोलोस्टोमी इरिगेशन में, कोलोस्टोमी इरिगेशन में कौन सा वाटर यूज किया जाता है, तो आपका आंसर क्या जाएगा बच्चे, यहाँ पे वाटर का पूछ लिए तो कौन सा करोगे टैप वाटर, टैप वाटर। टैप वाटर वो ऑप्शन में ना मिले तो सर वारम वाटर भी मिल सकता है, ऑप्शन में वारम वाटर मिलता है। अडल्ट में कितना करते हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ, चिल्ड्रन में कितना करते हैं, चिल्ड्रन में कितना करते हैं, और जल्दी से बताओ इन्फेंट में कितना करते हैं, इन्फेंट में कितना करते हैं। ठीक है सर नहीं बताएंगे, पता ही नहीं है हमें, क्या बताएं हम, आ जाओ नहीं पता तो रे। अडल्ट में करते हैं 500 से 1000 ml फ्लूइड यूज, 1000 ml, 250 से 500 करते हैं बच्चे चिल्ड्रन में, और लेस देन 250 करते हैं इन्फेंट में। हाइट कितनी रखते हैं सर, मान लो कि सर ये कोलोन है और इस कोलोन के अंदर हमने स्टोमा लगा, तो इसका स्टोमा में तो देखो यहाँ से फ्लूइड डालना पड़ेगा सर, क्या डालना पड़ेगा, ये फ्लूइड है, यहाँ से ट्यूब डालेगी कैथेटर जाएगा, इसके इस कोलोस्टोमी साइड से, कोलोस्टोमी साइड से इसकी जो कोलोस्ट एनिमा कैन या जो भी अपने कोलोस्टोमी बैग बोलते हैं, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आता है, इतने क्वेश्चन याद रख लोगे क्या, इतने क्वेश्चन याद रखोगे तो कल्याण होगा, अदरवाइज नो चांस फॉर सिलेक्शन। सच्ची बात बोलता हूँ, खरी बात बोलता हूँ, यहाँ पे लगती है जाकर यहाँ पे लगती है, क्योंकि इतनी बात जो याद रखेगा उसका बोला सर इतनी याद रख लें तो हो जाएगा, इतनी याद में कोलोस्टोमी में 90% आपका डाटा क्लियर हो जाएगा, 10% तो अभी और रहता है, टाइप ऑफ कोलोस्टोमी रहता है, वहां से इतना डीपली नहीं जाता। इसके अंदर फिर कोलोस्टोमी अलग अलग साइट पे भी लिखते हैं कैसे क्लीन करते हैं, ठीक है, बैग कितने दिन बाद एम्प्टी करते हैं, कैसे करते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। कोलोस्टोमी इरिगेशन कराऊंगा पूरा डिटेल में, अभी तो थोड़ा सा एक झलक दिखाई आपको, याद रखेंगे, याद रखोगे तो जल्दी लग जाओ सोनिया रानी, आ जाओ। इधर ही आए थे अपने तो सारे क्वेश्चन दे दिए। कोलोस्टोमी इरिगेशन में कौन सा फ्लूइड यूज करता है, अच्छा टेम्परेचर और रह गया रे, टेम्परेचर याद हो रख लेना, वहां पे क्या रह गया टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना जो फ्लूइड यूज करते हैं 500 से 1000 ml अडल्ट में, 500 से 1000 ml, 250 से 500 ml, लेस देन 250 ml जो यूज कर रहे हो आप, उसका बॉडी टेम्परेचर पे देते हैं कि नहीं देते सर, कितना होना चाहिए 100 से 105 डिग्री, टैप वाटर बोलते हैं जिसको, या वार्म वाटर। ऑप्शन में आता है कि कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए क्या यूज करते हो, नॉर्मल सेलाइन, पहला ऑप्शन आता है स्ट्राइल वाटर, 90% जनता वहीं पे ही खत्म हो जाती है। बोला अच्छा कोलोस्टोमी इरिगेशन है यार, वार्म वाटर टैप वाटर थोड़ी डालेंगे, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, हम तो क्या डालें स्ट्राइल वाटर। अच्छा पीते ही स्ट्राइल हो गया, आप नहर वाला पानी पीते हो जिसमें लाश तेरी आती है, तो थोड़े पीछे थोड़ा सा पीछे जाके देखते हो लोग भैंसे नहा रहे हैं, उसी के अंदर लोग नहा रहे हैं, नहाते नहाते उसी के अंदर सुसु करते हैं, रोज पानी आ रहे पी रहे हैं अपने, तो स्ट्राइल वाटर पीते हैं क्या, नहीं पीते ना, वैसे टैप वाटर ही पीते हैं अपने तो।
या ल्यूक वार्म वाटर है। टेस्टी लगता है ना, तभी तो एक्वागार्ड का पानी टेस्टी नहीं लगता, नहर का क्यों लगता है? उसमें कुछ साल्ट मिले होते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है ना। आ जाओ फिर, साल्ट मिले होते हैं बच्चे, तभी तो अच्छा लगता है वो। मटके वाला पानी लाए तो यार ये टेस्टी एक्वागार्ड, मतलब इसमें अजीब सा एक टेस्ट है, इसमें वो मजा नहीं आता। दिल्ली पीते हैं, दिल्ली तो वो पीते हो जो लोग पिलाते हैं आपको, ठीक है ना। आ जाओ, नेक्स्ट है बच्चे सीट्स बाथ। अरे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, 3 स्टार दे रहा हूं क्वेश्चन को। सीट्स बाथ, सीट्स बाथ जो मम्मियां बनी हैं, जिनके एपिजियोटोमी कट लगे हैं, ली होगी बट्ठल में बैठ बैठ के 10-15 दिन तक तो परेशान हुआ, जब तक हीलिंग नहीं हुई है। बट्ठल क्या बोलते हैं इसको, जो भी पानी डालने वाला, ठीक है। उसमें गर्म पानी डाल के अपने बैठते सेक करना है। डॉक्टर कहता है 5 दिन की एंटीबायोटिक दी है, गर्म पानी में बैठ के सेक करना है सुबह शाम, ठीक है। यस, टब बोलते हो क्या? वो चीज मान तो पता ही को नहीं हो रमन है। तसला, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। चलो आ जाओ, बात समझ में आ गई ना। तसला बोल दो, बट्ठल बोल दो, या जो भी बोल दो आप। इसका इसमें बैठते हैं, कब बैठते हैं? मज़ा तो नहीं आता ऐसे बैठने में। ये तो छोटा बच्चा होता है वो बैठता है, वो ठंडे पानी में बैठता है। सर्दियों के दिनों में बच्चों को बिठाते हैं गर्म पानी में? नहीं बिठाते। देखा है कि मम्मी 2 मिनट लगाती है, नला के बेचारे को ठंड लग जाएगी, लपेट के ले आती है जल्दी से। तो बच्चा तो सीट से बात लेता ही नहीं, क्योंकि गर्म पानी बिठाते ही नहीं अपने। और गर्मी आ गई है, बच्चे बैठे रहेंगे छोटे छोटे, बट्ठल में बिठा देंगे, छपाके मारते रहेंगे आराम से उसके अंदर। लेकिन छपाके कौन मारता है इसमें? प्रेग्नेंट लेडीज जिनकी डिलीवरी हुई है। अच्छा, और सर और कोई विजाइनल सर्जरी हुई है, कोई सर्जरी हुई है, उस कंडीशन में भी देते हैं, ठीक है। सीट्स बाथ का टेम्परेचर पूछा जाता है, ठीक है ना। आ जाओ, कितना होता है रे? 110 से 115 डिग्री फॉरेनहाइट। याद रख लेना रे, कभी सेल्सियस में भी पूछ लेते हैं, कभी सेल्सियस में भी पूछ लेते हैं। रट्टा मार लिए 110 से 115, 110 से 115, 110 से 115, 110 से 115 मारते हैं, किताब ले लेते हैं आगे और ऐसे हिलते रहते हैं। 110 से 115, 110 से 115। ये चीज़ें मैं देखी हुई हैं तो ऑफलाइन, अभी तो चलो नहीं है। जब मैं उधर पूरा फोकस था 10-10 पीजियाँ के अंदर गलती में चला जाता था कई बार छापा मारने, तब रट्टे मारते होते थे ऐसे ऐसे। कोई बहन जी फोन पर लगी होती, कोई उधर, और गुरुजी सर आ गया, सर आ गया, सर आ गया। ऐसे नहीं पढ़ना अपने को। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि वो चीज़ें गलत है। गलत का मतलब आपको एक तो रट्टा नहीं मारना है, चीज़ को समझना है। व्हाट इज सीट्स बाथ? सीट्स बाथ में खुद को ही पूछना है, क्या पूछना है कि सीट्स बाथ में टेम्परेचर कितना होता है आपका। ना ये खींच के मारना, गुरु जी सारा दिन ही आता नहीं, दिन दिन में तो लाल कर लेंगे गाल तो मार मार मार। थोड़ा बहुत एक दूसरे को इसको जगाओ ब्रेन को कि तू याद रख, तब याद रखेगा। अदरवाइज ब्रेन है बाईपास निकालता है, कहते हैं इस कान से सुनना, इस कान से निकालना, वही ब्रेन की भी। तो इसको बोलोगे, प्रेशर डालोगे तो याद रखेगा, अदरवाइज भूल जाता है ये, ठीक है ना। आ जाओ, टेम्परेचर ऑफ ईयर इरिगेशन। ईयर इरिगेशन में कब? अभी तो नहीं होता, छोटे बच्चे होते हैं तो कुछ होता है, कंकर सूता हुआ था, कोई लेटा हुआ है आराम से, और अच्छा लेटा, अच्छा मौका है, कंकर उठाया कान में डाल देते थे, ठीक है। दाल थी कान में डाल देते थे। मैंने तो खुद ऐसी हरकतें की हुई बचपन में, ठीक है। बाद में पता लगता है इरिगेशन सिरिंज के अंदर क्या करते हैं, उसमें फिर लगा के प्रेशर से डालते हैं, जो अंदर था वो सारा प्रोडक्ट क्या जाता है, बाहर आ जाता है। तो ईयर इरिगेशन करते हैं, 98 डिग्री टेम्परेचर होता है। कितना होता है? 98 डिग्री। तो ये आपको भले ही आपको यहाँ पे 3, 3, 6 और 7 पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन तो अभी आपको 20 के राउंड दे दिए बच्चे। 7-13 क्वेश्चन कोलोस्टोमी से रिलेटेड दे दिया है। रूम टेम्परेचर का अदर नेम बता दिया है, कनेक्टिव टिश्यू लिक्विड टाइप का है। आगे चलिए, आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पीएच ऑफ ब्लड। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, 3 स्टार दे रहा हूँ। एम्स ने पूछ लिया पीएच ऑफ ब्लड, एम्स ने पूछ लिया है बच्चे। और इसके कल से है ना, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में, कल से इसके नीचे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सेट करके ले आऊंगा पॉइंट के नीचे। जैसे कि पीएच का कैसे क्वेश्चन आता है, तो आपको 4 टाइप के ऑब्जेक्टिव सेट करके ले आऊंगा, ताकि फिर भी आपको कोई दिक्कत ना रहे। आ जाओ,
नेक्स्ट है बच्चे, यहाँ पे अगर बात की जाए ब्लड के वेट की, ब्लड कंस्टिट्यूट 7 to 8% टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी के वेट की अगर बात की जाए तो कितना परसेंट ब्लड का वेट होता है। मान लो कि अगर किसी पर्सन में 70 किलो वेट है तो 70 का क्या निकाल लेना बच्चे, 8% निकाल लेना। 70 इंटू 8/100। अब निकालोगे जो आएगा कट पिट के वो क्या जाएगा, ब्लड का टोटल बॉडी में कितना ब्लड है वो आ जाएगा। वेट का मतलब कितना लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। 5 लीटर एवरेज होता है, कम ज्यादा हो सकता है। तो यहां से क्वेश्चन निकल रहा है ब्लड वॉल्यूम 5 to 6 लीटर इन द एवरेज अडल्ट मेल और 4 to 5 लीटर एवरेज अडल्ट फीमेल। वही ऐसा क्या हो गया, अरे जी फीमेल में तो ज्यादा होता है ब्लड, 4 से 5 लीटर, नहीं जी 5 से 6 लीटर। और फीमेल में कितना होता है, 4 से 5 लीटर। इसका कोई रीजन बता पाएगा मुझे, रीजन बता पाएगा? मैं रीजन इसलिए पूछ रहा हूँ बच्चे क्योंकि कल को तुम्हें भी टीचर बनाना है। बना देता हूँ, मैं बहुतों को बनाया है, स्टूडेंटों को टीचर बनाया। आज मेरे स्टूडेंट है लाखों कमा रहे हैं नौकरी के साथ साथ अलग से, जो सही से जुड़ेगा बना देता हूँ मैं। बताओ, कल को टीचर बनेंगे, आपके सामने बच्चे बैठे, पूछ सकता है, हम शू के थ्रू आउट होता है। मुझे पता था रे गायत्री में लिख है बावली छोरी, मीनार कीर, मोनोपोजेर, मिनोपोजेर, यही आएगा ऑप्शन तुम्हारा। जिस लेवल पे मैं गया उतना लेवल पे पहुंचे नहीं अभी तक। ब्लड लूज हो जाता है, अच्छा लॉस हो जाता है, ठीक है, अच्छा लॉस हो जाता है, फिर बनता नहीं क्या? फिर लॉस हो जाता है, इसका मतलब बनता नहीं। आप कह रहे हो सर 30 से 50 ml बड़ा है, फीमेल के एवरी मंथ लॉस हो जाता है। जितना लॉस होगा उतना माइलोड स्टीम सेल है बोन मेरो के अंदर, वो एक्टिवेट भी तो हो जाती है, बनाएगी भी वो उतना भी। लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भैंस दूध देती है, दूध नीचे दे दिए, दूसरे दिन आज थोड़ी है कि जी काल भैंस दूध दे दियो तो अब दूसरे दिन 5 किलो दियो, दूसरे दिन 3.5 किलो पे आ गई, नहीं होता ना। जितना देगी उतना पीछे से बना रही है। मम्मी दूध पिला रही है बच्चे को तो दूध एक बार खाली हो गया, इसका मतलब पीछे से बनाएगी, जितनी खाली होगी उतना जल्दी बनाएगी। इसलिए बोला जाता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। जितनी मम्मी बार बार फीडिंग कराएगी ना उतना ही ज्यादा दूध बनेगा। तो ब्लड लॉस हो रहा है, इतना ज्यादा आपकी बॉडी खुद बनाएगी। बाहर से ब्लड लेने से ब्लड की पूर्ति नहीं होती है कभी भी, जब तक आपकी बॉडी नहीं बनाती है। बॉडी में कौन बनाता है, माइलोड और लिम्फोइड स्टीम सेल। आएगा डिटेल में बताऊंगा, ब्लड ही चल रहा है कैसे बनेगा। सर तुक्का मारा था, जब भी तो आपसे पढ़ रहे हैं आपके लेवल तक जा आएंगे, 100% आओगे। मेरे लेवल तक तो नहीं आ पाओगे, जब मेरे लेवल पे आओगे मैं और ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है ना। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, अरे एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन आरबीसी का सिंथेसिस करवाता है, राइट है का भी यह बात आपकी। तो एरिथ्रोपोएटिन तो आरबीसी को स्टिमुलेट करता है, माइलोड स्टीम को स्टिमुलेट करता है। अब जिन बच्चों ने माइलोड नाम नहीं पढ़ा वो भी आपको बताऊंगा। माइलोइड और लिम्फोइड बच्चे स्टीम सेल्स होती है, बोन मेरो में पाई जाती है, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटिलेट बनाती है, ठीक है। इतनी बात याद रख लीजिए, डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट इज माइलोइड व्हाट इज लिम्फोइड, आ जाए तो कल की क्लास या परसों की क्लास में आ जाएगा। एरिथ्रोपोएटिन बच्चे किडनी सिक्रीट करती है, काव्य राइट, किडनी सिक्रीट करती है एरिथ्रोपोएटिन, और ये जाके क्या करता है, बोन मेरो के अंदर जो स्टीम सेल्स होती है। आपका आ गया क्वेश्चन, चलो मैं आ जाता हूँ, इसी पॉइंट पर आना पड़ेगा। और जी ऊपर कर जावा हमारा तो कौन जान दिया। बोन मेरो कहाँ पे होता है रे, बोन मेरो बोन के अंदर होता है सर, ठीक है। कौन कौन सी बोन में होता है ये भी बात याद रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले बोन मेरो कितने टाइप का होता है ये देख लीजिए। 2 टाइप का है बच्चे, बोन मेरो में सेल पाई जाती है। 2 टाइप क्या पाई जाती है, सेल पाई जाती है। कौन कौन सी होती है रे डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वन सेल्स होती है जिसको माइलोइड स्टीम सेल बोला जाता है। अच्छा इसको क्या बोला जाता है सर, लिम्फोइड स्टीम सेल, लिम्फोइड स्टीम सेल। बड़ी अच्छी कहानी है, लेकिन ये कहानी नाना नानी दादा दादी सुनाते थे, याद पड़ी है ना अभी तक, तो अभी वही कहानी सुनना स्टार्ट कर दो नर्सिंग की। इसको बोलते हैं हीमोपोएटिक स्टीम सेल।
सर इतना तो याद करवा दो, एक बार नाम तो याद होने दो, आप और डीपली चले गए। हीमोपोएटिक स्टीम सेल, ठीक है। हीमोपोएटिक स्टीम सेल्स क्या होती है? बोन मेरो में स्टीम सेल पाई जाती है, इसका नाम है बच्चे हीमोपोएटिक स्टीम सेल। दो टाइप की होती है, माइलोइड स्टीम सेल्स एंड लिम्फोइड स्टीम सेल। माइलोइड स्टीम सेल, लिम्फोइड स्टीम सेल। माइलोइड स्टीम सेल्स होती है बच्चे क्या क्या बनाती है? आरबीसी बनाती है। और क्या बनाती है सर? आरबीसी के अलावा सर ये प्लेटिलेट बनाती है। क्या बनाती है बच्चे? प्लेटिलेट्स बनाती है। और क्या बनाती है सर? और इसके अलावा देखें तो लिम्फोइड स्टीम सेल लिम्फोसाइट बनाती है बच्चे, लिम्फोसाइट बनाती है, लिम्फोसाइट्स बनाती है। लिम्फोसाइट कौन कौन से बनाती है सर? लिम्फोसाइट दो टाइप के, यहाँ पे देख लीजिए, इस बच्चे का वो इधर ही बनाएगी डब्ल्यूबीसी के टाइप। लिम्फोसाइट में सर दो बनाती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है बच्चे, टी लिम्फोसाइट ये बनाती है, ठीक है। अब क्या बच गया सर? इसके अलावा आपने देखा होगा नेलमैब, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ऐसे ही होता है सर। ऐसे नहीं होता तो सर कैसे होता है? इसको मैं लेके आता हूँ, ऐसे होता है, ऐसे होता है बच्चे, नेलमैब, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। तो क्या बना गया रे? ये तो बना गया, कौन बना गया? लिम्फोसाइट तो कौन बना गई? लिम्फोसाइट तो बना गई सर है लिम्फोइड स्टीम सेल। कौन बना गई? लिम्फोइड स्टीम सेल। बात आ गई समझ में? अब क्या बन गया नेलमम में? ये रह गया अन फॉर न्यूट्रोफिल, अम फॉर मोनोसाइट, तो ले कौन बनाएगा? न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल बनाता है। कौन बनाता है रे? माइलोइड स्टीम सेल। अम फॉर है मोनोसाइट बनाता है सर, मोनोसाइट बनाता है। ई फॉर है इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल कौन बनाता है सर? है माइलोइड स्टीम सेल बनाता है। बी फॉर है बेसोफिल, कौन बनाता है सर? बेसोफिल है माइलोइड स्टीम सेल बनाता है। ये आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट तीनों के तीनों मैंने बना दिए। अब एक यहाँ पे काविया का कौन आया था सर है कि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की वजह से मेल में ज्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। क्यों भी? मेल की किडनी काम करती है, फीमेल की किडनी काम नहीं करती क्या? काम करती है। एरिथ्रोपोएटिन सिक्रीट कौन करता है? कौन सिक्रीट करता है? जल्दी बताओ। एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन वो बोनबान में बता दूंगा, टेंशन ना लो, बोनबान तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बता काविया, नाम तो बता दिया, एरिथ्रोपोएटिन कौन करता है? बताओ जल्दी बताओ। जल्दी बताओ जल्दी, मैं सबका कमेंट देखना चाहता हूं। जल्दी बताओ। अरे कोटक्स ऑफ किडनी पे गई गायत्री, चली गई गूगल, गूगल पे चली गई गायत्री, 100% चली गई। कोटक्स ऑफ किडनी पे गए हो ना आप, तो 100% गूगल पे गए आप। बड़ी बात बोल दी है मैंने, सच बोल जाना, कालका माँ की सोगन लगी, फेल हो जाएगी नहीं तो पहले एग्जाम में। कोटक्स ऑफ किडनी पे गई है तो पक्की गई गूगल पे, कॉपीराइट टू गूगल। बताओ जल्दी बताओ। गायत्री झूठ नहीं, हंस क्या रही है? झूठ नहीं, गूगल बाबा पे गए आप। चलो कोई बात नहीं, गए सो गए। देखो बच्चे, आपने बोला था, क्या बोला था सर है? आपने बोला था सर है यहाँ पे एक बात बताई आरबीसी से रिलेटेड। सर एक किडनी होती है, किडनी,
एक हार्मोन सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है बच्चे? हार्मोन सिक्रीट करती है। हार्मोन सिक्रीट कब करेगी किडनी? जब आपकी बॉडी के अंदर O2 का लेवल क्या आ जाएगा सर? O2 सेचुरेशन डिक्रीज आ जाए। सर नॉर्मली कितना होता है फिर O2? 96 to 100 होता है बच्चे, 96 to 100 या मोर देन 95% नॉर्मल O2 सेचुरेशन होता है। चाहे अडल्ट है, चाहे चिल्ड्रन है, चाहे इन्फेंट है, ठीक है ना। अडल्ट है, कोर्टिसोल नहीं लिखा हुआ उसमें, कोर्टेक्स ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। पढ़ाया जो भी लिखा है आपने गूगल पे जाके। जब O2 का लेवल बॉडी में डिक्रीज होता है, दैट टाइम क्या होता है? किडनी एक हार्मोन सिक्रीट करती है, उसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। ये एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा? भागा भागा जाएगा बोन मेरो कौन सा स्टिमुलेट करेगा? माइलोइड स्टीम सेल को। और माइलोइड, ये एरिथ्रोपोइटिन किससे रिलेटेड है? ओनली आरबीसी से रिलेटेड है बच्चे। किससे रिलेटेड है? आरबीसी। तो माइलोइड स्टीम सेल को क्या बोलेगा? हे मेरी माता, हे मेरी माता, हमारी बॉडी के अंदर क्या है? आरबीसी की कमी है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर दो? आरबीसी का प्रोडक्शन कर दो। और आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, तो आरबीसी का नॉर्मल पता भी होना चाहिए। मेल में कितनी होती है, फीमेल में कितनी होती है? बताओ। क्वेश्चन दे रहा हूं, जो यहाँ पे विनोद सर क्वेश्चन बता रहा है बच्चे, सीधा का सीधा एग्जाम मिलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। सीरियस ले लेना मेरी बातों को। बावड़ा सा दिखता हूं, बावड़ा हूं नहीं मैं इतना। क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। शानदार क्वेश्चन दे रहा हूं। ये माता रानी माइलोड अम फॉर माता बोला है ना मैंने, ऐसे नहीं बोला। अम फॉर माता, और माता ही जन्म देती है, और माता ही आरबीसी को जन्म देगी। अब कितनी होती है? देगी तो ठीक है, बोला सर होती कितनी है ये तो बता दो। आ जाओ, मेल में कितनी होती है और फीमेल में कितनी होती है? मेल में बच्चे 4.5 से 5.5 मिलियन पर एमएम ऑफ क्यू होता है सर। फीमेल में सर 4.5 से 5 मिलियन पर एमएम ऑफ क्यू होता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है आरआरबी ने निकाला था, और आरआरबी की वैकेंसी और आ गई है, अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। फीमेल में पूछा था कि फीमेल में आरबीसी की वैल्यू कितनी होती है? 4.5 to 5 मिलियन पर एमएम ऑफ क्यू होती है बच्चे, ठीक है ना। ये तो बात आ गई। अब मेल में ज्यादा क्यों होता है? मेल में ज्यादा होने का कारण होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रे? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करवाता है बच्चे? ये किडनी से ज्यादा के ज्यादा एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करवाएगा, ठीक है। और ज्यादा एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करवाएगा तो क्या करेगी? माइलोइड ज्यादा स्टिमुलेट होगी, माइलोइड ज्यादा स्टिमुलेट होगी तो ज्यादा आरबीसी बनेगी। इसलिए मेल में हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। सही, वो आरबीसी ज्यादा होती है, देख लो, आरबीसी ज्यादा होती है तो हीमोग्लोबिन भी क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। और ब्लड भी क्या मिलेगा? मेल में ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसका रीजन है ये वाला। बात आ गई समझ में? अरे वो पेक्ड सेल वॉल्यूम होता है, पीसीवी, पेक्ड सेल वॉल्यूम 42 से 45% होता है। इसको हिमेटोक्रीट बोलते हैं, हिमेटोक्रीट। हिमेटोक्रीट का मतलब टोटल परसेंटेज ऑफ द आरबीसी इन द ब्लड। ब्लड के अंदर कितना परसेंट आरबीसी है उसको अपने हिमेटोक्रीट बोलते हैं। नॉर्मल वैल्यू भी बताई थी, 42 से 45% होता है। क्वेश्चन आता है 30% से नीचे आ जाती है हिमेटोक्रीट एनीमिया बोला था, और 65 से ऊपर जाती है उसको पॉलिस्टीमिया बोला था। और पॉलिस्टीमिया के अंदर क्या प्रिवेंशन रखते हो एज ए नर्सिंग ऑफिसर? थ्रोम्बोसिस रखते हैं, थ्रोम्बोसिस का प्रिवेंशन रखते हैं कि ना हो। ये बातें बताई हुई है, याद रख लो। जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको तो याद रखनी रखनी है, ठीक है ना। बात आ गई समझ में? अब बॉस तो ये देख रहे हैं गुरुजी टॉपिक कहीं था तो ये इतनी बातें याद कैसे रहती है आपके? हाँ मुझे पता है, ऑनलाइन वाले सोच रहे हैं कि गुरुजी का दिमाग क्या की है, पता को नहीं। भक्ति की हुई है, मुझे नर्सिंग की तकड़ी भक्ति की हुई है मेरी। और वो ना भक्ति करें भगवान ही मिल जावा है, तो ये तभी याद हुई है। इनकी भक्ति की हुई है रातों को जाग जाग के, तब अपने आप याद आ रहा है ये। हाउ हाउ हाउ, वाई वाई वाऊ, वाई वाई बोलो, हाउ हाउ नहीं, कैसे कैसे नहीं, वाई वाई वाई। आपको जवाब मिल जाएगा, हाउ हाउ से कुछ नहीं होता।
कैसे कैसे से कुछ नहीं होगा। वाई वाई पूछो कि विनोसर को कितना याद क्यों होता है, खुद से सवाल कीजिए। अरे मैं तो देख तिलक काट रखे, देखो मंत्र आप ही, अब तीसरी आंख खुल रही है मेरा माता, दिखा कौन तीसरी आंख था ना के, देख लो नहीं दिखने लग रही, लाल माथो को रखो एकदम। बावड़ो तो मैं हूँ नहीं, इतनों भी देख लो थे, एमएससी नर्सिंग होल्डर सामने खड़े है, ठीक है, 11 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो बावड़ा तो मैं हूँ नहीं। ड्यूटी भी करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ, और भी सारे काम करने पड़ते हैं, घर भी चलाना होता है, बाहर के भी घर चलाने होते हैं, सारे काम देखने होते हैं। कितने लोग, अब 221 कैंडिडेट है ऐप के ऊपर, अब 221 कैंडिडेटों का घर देख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। 221 कैंडिडेट के घर डिपेंड हो गए ना, नौकरी छोड़ के आगे बहुत सारे, तो उस सर आपके ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। मैं याद तो नहीं रखता, अपने आप ही याद आता है, मुझे तो नहीं पता भाई कैसे याद आता है, मेहनत है इसके पीछे, वैसे इतना सा है, कर्म ही प्रधान है, कर्म करोगे तो याद रह जाएगा। आ जाओ, ये बात आ गई, रीजन मिल गया इसका, मेल में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन, और उसके बाद किडनी, एरिथ्रोपोइटिन और आरबीसी, माइलोइड स्टीम सेल, ये बातें याद आ गई इतनी। आ जाओ, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ बड़े शानदार, फिर क्लास को अपने विराम देंगे, इस एक पेज को ही कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चे 3 स्टार दे रहा हूं क्वेश्चन को मैं, ब्लड वॉल्यूम न्यूबॉर्न, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, पढ़ लेना, किसी भी बुक में जाके देख लेना। चलो क्लास के बाद बात करते हैं इस टॉपिक पे, आ जाओ थोड़ा सा 3 पॉइंट और पढ़ लेते हैं। ब्लड वॉल्यूम इन न्यूबॉर्न देखें तो 80 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, अगर मान लो 3 kg का है बच्चा, आपसे पूछ ले कि 3 kg का एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें ब्लड वॉल्यूम कितनी है, तो कैसे बताओगे। लेकिन पता होना चाहिए आइडिया कि 80 ml होता है, उसमें कितना होता है, 80 ml ब्लड होता है, 80 ml, 80 ml होता है बच्चे। तो 3 का कितना, 8 इंटू 3 कितना हो गया, 240 ml। बोला सर न्यूबॉर्न में इतना ही होता है, और कितना होता है, फूल तभी तो बोलते हैं बेल के फूल है, कितने लगेंगे कितने जड़ेंगे, ठीक है ना। ये कहावत अभी की नहीं चली हुई, जब दादी टाइम में प्रोडक्ट की फैक्ट्री थी दादी, आजकल तो इतने प्रोडक्ट करते ही नहीं। देखा होगा दादा दादी के ज़माने में 10-10, 12-12 होते थे, 7-7, 8-8 होते थे, जब प्रोडक्ट निकालती रहती, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उस टाइम में होता ही नहीं। भाई साहब आए, बोला ठीक है अब की बार मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद है, बोला कोई बात जाम ले, इलाज ही नहीं, अबॉर्शन का तो कोई दवाई नहीं होती थी उस टाइम, एक ही प्रोडक्ट होता, तभी तो वो फैक्ट्री चलती थी। तभी देखा दादा दादा के कितने भाई थे, 9 भाई थे, 12 भाई थे, 13 भाई, ऐसे ऐसे देखे, मेरे गाँव में बैठे हैं 13-13, 14-14, फैक्ट्री तकड़ी थी ना पहले वाली। आज के टाइम तो एक छोटा सा करते हैं, उस टाइम ये कहती है नहीं 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 अब की बार तो 6 महीना करने कौन लगन दूँ, जब डिलीवरी होती है ना मैं करवाता हूँ, उस टाइम कहती है, गाली निकालती है हस्बैंड को, अब की बार तो पास में नहीं लगने दूंगी। क्यों भैया, पहली क्या में लगी तो अब किलकारियाँ मारती मैं, ठीक है नहीं। आ जाओ, ठीक है, 80 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होता है बच्चे। प्री टर्म बेबी, प्री टर्म बेबी का मतलब वो बच्चा जिनका 37 वीक से पहले जन्म हो गया है, उसमें कितना होता है सर, उसमें 100 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ब्लड वॉल्यूम होती है, कितना होता है, 100 ml पर बॉडी वेट के हिसाब से ब्लड वॉल्यूम होती है। दोनों ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तकड़ा धमाल मचा चुके, तकड़ा का मुर्जी धमाकेदार एंट्री हो चुकी है दोनों क्वेश्चनों की, एम्स तक एंट्री हो चुकी है। मैंने हाईलाइट नहीं कर पाया था, तभी तो मैंने बोला कि कल इनके क्वेश्चनों को मैं ले आऊंगा साथ के साथ, ठीक है। ट्रम में 80, प्री ट्रम में 100। इसके अलावा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, जिसको ऑनकोटिक प्रेशर भी बोला जाता है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलॉइड ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस अलग होता है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर अलग होता है, डिफ्यूजन अलग होता है, ऑस्मोसिस अलग होता है, कोलॉइड ऑस्मोटिक, तीनों का डिफरेंस कराऊंगा, ठीक है। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑनकोटिक प्रेशर बोलते हैं, और एक कोज्ड बाय प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन, एल्बुमिन कौन बनाता है रे, एल्बुमिन,
क्या बच्चे, लीवर। क्या है, लीवर। लीवर क्या करती है, लीवर में बच्चे दो टाइप की सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चे, दो टाइप की सेल पाई जाती है। टू टाइप क्या पाई जाती है, सेल पाई जाती है। दो टाइप की सेल्स पाई जाती है। कौन कौन सी सर, हिपेटोसाइट, हिपेटोसाइट सेल्स पाई जाती है। इसके साथ सर कौन सी को सेल पाई जाती है, कुपर सेल पाई जाती है, कुपर सेल्स पाई जाती है। हिपेटोसाइट का काम क्या होता है सर, हिपेटोसाइट के काम भी देख लो। ये पहला तो काम करती है बाइल जूस का सिक्रीशन, बाइल जूस का सिक्रीशन करती है। कितना करती है सर, 500 से 1000 ml पर डे करती है। ठीक है सर, बड़ी बात, क्वेश्चन ओके। और क्या करती है सर, ये एल्बुमिन बनाती है, एल्बुमिन दैट इज द प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन। ठीक है, कितना बनाती है सर, 4.7 ग्राम के अराउंड रहता है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसलिए एल्बुमिन को क्या बोला जाता है बच्चे, इसलिए उसको मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन बोला जाता है, मोस्ट अबंडेंस प्लाज्मा प्रोटीन। अच्छा, मोस्ट अबंडेंट ज्यादा बनाती है, फिर दूसरी कौन बनाती है सर, दूसरी होती है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन प्लाज्मा प्रोटीन। इसका क्या है 2.3 ग्राम के अराउंड रहता है। इसलिए एल्बुमिन प्लस ग्लोब्यूलिन का रेशियो पूछा जाता है, रेशियो आता है हमेशा 2:1। ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है बच्चे। एल्बुमिन का काम क्या होता है बच्चे, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है बच्चे, एक साइड में ये आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स है। क्या है, एक साइड में आपकी ये ब्लड वेसल्स है और एक साइड में क्या बच्चे, ये आपकी सेल है। तो यहाँ से वाटर है, कहाँ से, ब्लड में से वाटर सेल एंड टिश्यू में जाता है, उसको तो बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जो क्या करता है, ब्लड के अंदर जो वाटर होता है उसको कहाँ पे भेजता है, सेल एंड टिश्यू भेजता है। सेल एंड टिश्यू के अंदर जो वाटर चला गया है एक्सेस क्वांटिटी में है, उस वाटर को वापिस भेजने का काम होता है ऑनकोटिक प्रेशर का। ऑनकोटिक प्रेशर क्या करता है, ये जो वाटर है, एक्सेस वाटर आ गया सेल एंड टिश्यू में, उसको वापिस भेज देता है, उसको बोलते हैं ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर। किसको बोलते हैं, सेल एंड टिश्यू में जो एक्सेस वाटर आ गया है उसको वापिस किस में भेजना, ब्लड में भेज दिया। और ब्लड क्या करता है, फिर किडनी के पास जाता है और किडनी क्या करती है, एज ए यूरिन बाहर निकाल देती है। आपने देखा होगा, आप अभी भी 2 लीटर पानी पीना, 2 लीटर पानी पीना या 1 लीटर पानी पीना, आपको विद इन 10 to 15 मिनट के बाद प्रेशर से यूरिन पास आउट होगा। यूरिन भी ऐसा होगा जस्ट वाटर लाइक। क्यों, क्योंकि सेल एंड टिश्यू के जितना हैवी वाटर रही है उतना उसको चाहिए नहीं। तभी तो बोला था, बुढ़े जमाने की बात बता रहा हूँ, बुढ़े जमाने की मतलब दादा दादी कहते थे कि पानी है ना ऐसे पीना चाहिए और घूंट घूंट कुल्ला करके पानी पीना चाहिए। क्योंकि कुल्ला करके पानी पीने का मतलब आराम से पानी पियो, ताकि हर सेल इस टाइप की होती है, ताकि इसके अंदर वाटर है वो क्या जाए, आराम से जाए। ऐसे ऐसे दौड़ा, इधर गया बेचारी, इसको चाहिए इतना रख लिया, इसको इतना चाहिए इतना, आराम से जा रहा है ना, फिर ऐसे धीरे धीरे जा रहा है। अब आपने तो आराम से पिया तब जा रहा है, अगर प्रेशर से पियोगे तो क्या होगा सर, प्रेशर से पियोगे तो सीधा बाईपास से निकल जाएगा। एकदम गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड में, मोड़ी जाती है क्या, नहीं मोड़ी जाती ना। तो प्रेशर वाली चीज को डायरेक्ट वापस ब्लड में डाल दिया जाता है और वापस किडनी के पास जाती है और किडनी क्या करती है, यूरिन वापस उसको बाहर निकाल देती है। कुछ तो ऐसी बात नहीं, कुछ सारे ही बाईपास निकल से, कुछ तो जाता है बट उतना नहीं जा पाता जितना अपने को भेजना है। ऑनकोटिक प्रेशर होता कितना है सर, ऑनकोटिक प्रेशर पूछ ले बच्चे 25 से 30 mm ऑफ Hg होता है, दैट इज द यूर अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन बच्चे। ऑनकोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है, आपको बोलना एल्बुमिन, दैट इज यूर अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है, दैट इज अगेन यूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, एल्बुमिन। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो कौन सा होता है, अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन 2 रेशियो। और प्रेगनेंसी में कितना हो जाता है बच्चे, प्रेगनेंसी में पूछ ले तो एल्बुमिन ग्लोबुलिन का रेशियो प्रेगनेंसी में कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है बच्चे। ठीक है, हीमोडाइल्यूशन की वजह से, हीमोडाइल्यूशन फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से। बात आई समझ में, इतनी बात आ गई समझ में क्या, बताओ जल्दी बताओ। यहाँ तक की क्लास को विराम देता हूँ, थैंक यू। आगे की क्लास को अपने नेक्स्ट ऑप्शन में डालेंगे।